अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पे दो चीज़ें जिक्र हो रही हैं, एक लीनियर इनइक्वालिटी का जिक्र हो रहा है और एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का जिक्र हो रहा है। ये दोनों चीज़ें सॉल्व करने में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ आएंगी तो उनको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ आएंगी तो हम उनको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 4.1 में देखें, कह रहे हैं सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ एंड ग्राफ द सोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और उनका ग्राफ बनाओ। अच्छा, इनइक्वालिटीज़ से हमारे पास क्या मुराद होता है? इनइक्वालिटी से मुराद होता है जिसमें ये हमारे पास लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू के सिंबल्स आ जाते हैं, वो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ये सिंबल्स को आप शिनाख्त कर लें। देखें, ये वाला जो सिंबल हमारे पास है, ये हमारे पास होता है लेस दैन का, ये वाला हमारे पास ग्रेटर दैन का। इस तरह के सिंबल के नीचे लाइन लगी हो तो लेस दैन एंड इक्वल टू, ग्रेटर दैन के नीचे लाइन लगी हो तो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू। चलें जी, क्वेश्चन देखते हैं। 5x-12 इज लेस देन इक्वल टू 3x-4। ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, जो एक्स वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और जो नंबर वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। हमने क्या किया, 5x माइनस इस तरफ इक्वल के इस तरफ लाके इसको -3 कर दिया, सॉरी इक्वलिटी के इस तरफ लाके माइनस कर दिया और इस -12 को उस तरफ ले जाके प्लस कर दिया। तो 5 - 3 2x, इनको रिजॉल्व किया तो 8। अब x को अकेला करना था तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 4। अब लेस देन इक्वल टू 4 से मुराद है कि या x की वैल्यू 4 होगी या 4 से लेस होगी, लाइक 3, 2, 1 और नेगेटिव में सो ऑन, जितनी मर्जी वैल्यूज डाल दें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हमने ग्राफ भी बनाना था, क्वेश्चन में कह रहे थे, तो हमने ग्राफ क्या बनाया, एक स्ट्रेट लाइन लगाई, उसमें हमने मेंशन कर दिया कि यहाँ से 4, 3, 2, 1 से ऑनवर्ड्स इस डायरेक्शन में हमारे पास चलता रहेगा। तो उसके ऊपर हमने साथ लिख दिया कि ये हमारे पास कंडीशन थी कि x इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका बिल्कुल इसी तरह ही है। अब देखें, 1 - 8x इज लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 2x - 8। अब ये जो 4 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसके बाद हम x वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। 2 को 4 से कराया तो 8x, माइनस का साइन था माइनस माइनस प्लस और प्लस 4। अब हमने 8x और -8x इस तरफ आ गया। अब ये वाला -8x था, इसको उठा के इस तरफ लाए तो +8x हो गया, ये 1 हो जाके -1 हो गया। अब ये इक्वेशन बन गई, +8x -8x 0 आ गया, इज लेस देन इक्वल टू 3। अब ये तो देखें x की जो वैल्यू खत्म होगी तो इसका हमारे पास कोई ग्राफ नहीं बनेगा, तो इसका नो सोल्यूशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं -2/3x -2 इंटू, अच्छा अब हमारे पास आ गई वैल्यूज देखें तो नॉमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज हैं उनको हमने ख़त्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। पूरी इक्वेशन को, सारी इक्वेशन को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये वाले 3 आपस में कट गए, यहाँ से ये वाले 3 भी आपस में कट गए, तो बाकी जो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी वो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन गई ये, -2x -6 इज लेस देन x + 24। अब इसमें इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब x वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे और नंबर्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे -2x था, यहाँ पे पॉजिटिव x था, तो मैंने क्या किया, +2x को इधर ले आया, और सॉरी -2x को इधर ले आया और यहाँ से +24 को उठा के इस तरफ ले आया। ये बन गया -30, ये बन गया x, 3x, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। तो x का आंसर मेरे पास क्या बना, देखें तो x इज -10। ये इक्वेशन बनती है बेसिकली कि -10 इधर आ गया और यहाँ से क्या बन गया, x। अब देखें तो जब अगर मैं x को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, -10 को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इस साइन को मैं इंटरचेंज कर दूंगा, फ्लिप कर दूंगा। अगर मैं इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x इज ग्रेटर दैन -10 या -10 इज लेस दैन x। बात तो एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब अगर हम इसके मुताबिक बनाएं कि x जो है -10 से बड़ी वैल्यूज है, -10 से बड़ी से मुराद है -9, -8, -7 एंड सो ऑन, पॉजिटिव में भी जा सकती है वैल्यूज। हमने एक नंबर लाइन बनाई, लाइन में हमने -10 की काउंटिंग लिखी। इसी तरह काउंटिंग लिखने के बाद -10 पे पॉइंट आउट करके हमने इक्वेशन बना ड्रॉ कर दी और एरो हेड इस तरफ बना दिया कि इस तरफ वैल्यूज जा रही हैं, और हमने कंडीशन लगा दी कि x इज ग्रेटर देन -10। ठीक है, आप ये नहीं लगाते, आप ये लगा दें -10 इज लेस देन x, बात एक नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, 8 - 4/5x। अब नीचे देखें फिर 5 आ गया, हम पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गई, 40 - 4x इज ग्रेटर देन -70 + 10x। एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, नंबर वाली टर्म को इकट्ठा करेंगे। अब यहाँ पे प्लस का ये एक्स था, इसका प्लस, इधर माइनस था, इसको इक्वल को इस तरफ लेके जाया तो प्लस कर दिया, और नंबर्स को इस तरफ लेके आया तो ये भी प्लस हो गए। इनको रिजॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 110 और इज ग्रेटर देन 14x, डिवाइडिंग 14 ऑन बोथ साइड। 14 ऑन बोथ साइड करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आंसर बनता है 57/7 ग्रेटर देन एक्स, या एक्स इज लेस देन 57/7। दोनों को आप जब भी अगर इस तरह इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपने ये सिंबल चेंज करना मस्ट है।
इनको कैलकुलेटर पे रिजॉल्व करें 7.8, इस तरह भी 7.8। तो 7.8 से हमारे पास लेस वैल्यूज़ हैं, x लेस है 7.8 से, ये 7.8 बड़ा है x से, मतलब 7.8 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती x में। इसी तरह ग्राफ बनाया। अब ये वाले पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए क्योंकि हमने 7.8 के ऊपर लाइन खींचनी थी, तो 7.8 के ऊपर हमने एक सिंपल लाइन खींच दी। यहाँ पे 7.8 समहाउ बन रहा था, 7.8 पे हमने डॉट लगा के एरो इस तरफ कर दिया कि भाई इस तरफ की वैल्यूज़ जा रही हैं, लेस बन रही हैं वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो देखें लिखा हुआ है -0.5 0.6 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 50। सिंपल इसी तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी। तो हमारे पास इसको x से मल्टीप्लाई करवाया तो x 0.6x आ गया, -0.6 को 5 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 बन गया हमारे पास। और इसी तरह बाकी हमने रिजॉल्व करके x3 को उधर जाके -3 कर दिया, डिवाइडिंग -6 ऑन बोथ साइड। हमारे पास जब -6, अच्छा इसमें एक चीज़ है स्टूडेंट, हमारे पास बन गया -0.6 x इज लेस देन इक्वल टू 12, ये बच गया था। हमने डिवाइड करवाया -0.6 और इधर भी -0.6। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम माइनस डिवाइड करवाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये चेंज हो जाता है। अब माइनस डिवाइड करवाने की वजह से इसका साइन चेंज हो गया, तो ये साइन चेंज होके ये बन गया। और इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये आपका -20 आपको आंसर देगा। ठीक है, ये मैंने नोट के तौर पे ऐड भी कर दिया कि व्हेन वी डिवाइड नेगेटिव साइन द इनइक्वालिटी साइन गेट चेंज, या इधर आप लिख लें गेट फ्लिप्ड, कि भाई उनको हमने चेंज करना होता है। ये चीज़ आपने माइंड में मस्ट रखनी है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि x की जो वैल्यूज़ हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 हैं, 20 है या 20 से बड़ी हैं। अब 20 -20 से बड़ी हैं, तो -20 से बड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि -21 है, नहीं, -21 -20 से छोटी वैल्यू है। हमने बड़ी की तरफ जाना है तो मतलब इस तरह हम उल्टा चलते हैं, नेगेटिव में हम उल्टा चलते हैं, पॉजिटिव में हम तरतीब से चलते हैं जो छोटे से बड़ा नंबर चलता है। नेगेटिव में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू एज्यूम की जाती है, बनती है उसकी। ठीक है, तो -20 -19 -18 से इस तरफ ऑनवर्ड्स मूव कर रहे हैं। और हमने ऊपर इक्वेशन लिख दी जो हमने बनाई थी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -20। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो इसी तरह 4 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 4 से इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करवाया, इसको भी करवाया। अब देखें तो यहाँ पे क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही थी। हमने 4 इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाया और इधर भी करवाया। 4 4 से कटा, -1 जब इनके साथ चेंज होंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई -x + 12 इज ग्रेटर देन -8, इक्वल का साइन नहीं है, तो -x इधर ही रहने दिया। अब ये दोनों चीज़ें जब उस तरफ गई तो यहाँ पे हो गया -20। अब देखें यहाँ पे माइनस है ना, हमने जब माइनस को इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक डिवीजन वाला ऑप्शन है कि हम डिवाइड कर दें माइनस साइन को दोनों तरफ। जब डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन के साथ तो इसकी आइडेंटिटी, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इक्वालिटी का चेंज साइन चेंज हो गया, वहाँ पे आके वो +20 कर दिया, माइनस से कैंसिल हो गया। अब ये कह रहे हैं x इज़ लेस देन 20, x जो है 20 से लेस वैल्यूज़ हैं। 20 से लेस वैल्यूज़ होने से क्या मुराद है कि 20, 19, 18, 17, 16 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये आ गया 20 से लेस। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। करना हमने इसमें यही है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ ही बनानी है, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी के साथ है। अब देखें लिखा हुआ क्या है, ट्रांसलेट द फ्रेज इनटू इनइक्वालिटी देन सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। कि पहले उनको ट्रांसलेट करें, समझे सवाल क्या है, उसकी इनइक्वालिटी बनाएं, बनाने के बाद उसको सॉल्व करें और फिर उसका ग्राफ भी बनाएं। तो देखें, 4 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, कि 4 जो है ज़्यादा है, मोर देन से मुराद है ऐड करो किस में, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x के 3 को जब x से मल्टीप्लाई करो और उसमें 4 ऐड अप कर दो, तो हमारे पास क्या आंसर बन रहा है, इज़ लेस देन 40। लेस देन होता है 40 से। देखें अब 3 का जब प्रोडक्ट, x का जब प्रोडक्ट लिया 3 के साथ और उसमें 4 ऐड कर दिए तो लेस देन हो गया हमारे पास 40। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें होप सो ये आपको इक्वेशन समझ आ गई होगी कैसे बनी है। अच्छा, अब +4 है इक्वल के उस तरफ जाके -4 हो जाएगा, 36 बना, डिवाइडिंग डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, तो x का आंसर आ गया 12। x इज़ लेस देन 12 से मुराद है कि 12, 11, 10, 9, 8 वैल्यूज़ हैं इसकी। हमने ग्राफ पर लाइन बनाई, लाइन में वैल्यूज़ बनाई, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8, कि x और 8 का सम करो और उसका ट्वाइस लो, 2 दफ़ा करो, अपीयर्स क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू -2, और उसका आंसर आ रहा है -2 से लेस देन या उसके बराबर। तो देखें ट्वाइस ऑफ x + 8, सम ऑफ x + 8 का ट्वाइस लेस देन इक्वल टू किसके आ रहा है, -2 के। सबसे पहले 2 इक्वेशन समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x और +16 बन गया, लेस देन इक्वल टू 12, सॉरी 2 -2।
-16 को उस तरफ शिफ्ट किया, +16 को उधर शिफ्ट किया, -16 बन गया, ये -8 आ गया, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू -9, x इज लेस देन इक्वल टू -9 से मुराद है कि या तो ये -9 है, या ये -8 है, या -7 है, या -6 है, या सो ऑन इस तरह है, ठीक है। हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो -9, -8, -7, -6। अब आप इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। अगर उस तरफ बना रहे हैं तो इसका मतलब -9, -8, -7, -9, -8, -7 इस तरह करके लिख रहे हैं, इस तरफ वैल्यूज़ लिख रहे हैं, इसका एरो हेड फिर इक्वेशन का इस तरफ बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें स्टूडेंट, तो आपके पास क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि राइट एंड सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करें, लिखें और उनका पॉसिबल वैल्यूज़ निकालें। और एक उन्होंने आगे दे दिया एरिया इज़ ग्रेटर देन 81, और एक आगे उन्होंने एक फिगर दे दी। अब फिगर में क्या है तो देखें, रेक्टेंगुलर फील्ड बनी हुई है जिसकी लेंथ है x+2 और जिसकी विड्थ है 9, और उसका एरिया उन्होंने दे दिया कि जो कि बड़ा है 81 से। अच्छा, अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का हमें फार्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ इंटू विड्थ, एरिया हमारे पास किसके इक्वल था, 81 के इक्वल था, तो हमने देखें 81 लिख दिया। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं, एरिया जो है बड़ा है, एरिया इज ग्रेटर देन 81, तो ग्रेटर देन का साइन आ गया 81, और यहाँ पे इसका एरिया का इक्वेशन बन गई जो कि थी लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या थी देखें, तो ये थी x+2 और विड्थ थी 9, 9 इंटू x+2, तो 9 को x से मल्टीप्लाई करवाया 9x, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 18 इज ग्रेटर देन 81। इनको रिजॉल्व करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 7। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना था, हमने इसको बस यहीं पे छोड़ दिया। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास एक और फिगर, एरिया इज लेस देन इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, और एक उन्होंने एक ट्रायंगल आगे बना के दी हुई है जिसकी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है और जिसकी बेस जो है x+1 है। अब हमारे पास ट्रायंगल है तो एरिया फॉर ट्रायंगल का फार्मूला हमें पता होना ज़रूरी है। एरिया फॉर ट्रायंगल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, के हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। इसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ की वैल्यू, बेस हमारे पास थी, हाइट हमारे पास थी 8 सेंटीमीटर और बेस हमारे पास थी x+1, और आगे वो कह रहे थे इज लेस देन इक्वल टू 44, जो हमने उसके मुताबिक पुट कर दिया। कटिंग करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 4 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x, 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 44। अच्छा जी, इसी तरह 44 जब +4 था इक्वल के उस तरह शिफ्ट किया तो -4 हो गया, -4 के बाद ये 40 बन गया, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड इज लेस देन इक्वल टू 10, हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक आपके इनइक्वालिटीज़ जो लीनियर की थी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब जो आगे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड्स, वो आपके सारे क्वाड्रेटिक वाले हैं, और बीच हाँ बस क्वाड्रेटिक वाले ही हैं आपके सारे। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। सॉल्व करने से पहले कुछ आपको मैं चीज़ें बता दूं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें 4 बेसिक पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली जो हमने करने होते हैं। नंबर 1 स्टेप क्या होता है कि हमने अगर इक्वेशन इस तरह की नहीं बनी हुई कि x+1 x-3 ये वाला इनइक्वालिटी का साइन नहीं गिवन, या अगर गिवन भी है तो कुछ और इक्वेशन बनी है, तो हमने उसको सबसे पहला स्टेप होता है इस चीज़ में बनाना है। नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप होता है कि हमने उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट से मुराद क्या होता है कि जो भी इक्वेशन दी होती है उसको हम ज़ीरो के इक्वल एज्यूम करते हैं, और फिर दोनों तरफ अब x इसको भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई अलग कर लेते हैं और x-3 को भी ज़ीरो से अलग कर लेते हैं। दूसरा स्टेप आ गया हमारा ये। तीसरा स्टेप होता है कि हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है और हमने ये वाली इक्वेशंस बनानी होती हैं। अब ये कैसे बनेंगी ये मैं भी आपको समझाऊंगा। और चौथा पार्ट होता है कि हमने देखना होता है कि इन तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं जिसका आंसर हमारे पास बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 हमारे पास स्टेप्स होते हैं। तो देखें अब ज़रा क्वेश्चन को समझिए गौर से, और इंशाल्लाह होप्स तो आपको क्वेश्चन समझ भी आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ था x+1 इंटू x-3 इज ग्रेटर दैन 0। इनइक्वालिटी ये बनी हुई थी। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद क्या होता है कि जिसमें हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू x² की आती है जिसकी बेस इन पावर 2 होती है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करवाएं तो देखें x से मल्टीप्लाई होगा तो x² बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे पिछले सवाल देखें तो हमारे पास किसी में भी हमारे पास स्क्वेयर में वैल्यूज़ नहीं आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें। अच्छा जी, हमने क्या किया, ये इक्वेशन बनी हुई थी, पहला स्टेप हुआ हुआ था, हमने सिर्फ इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किए। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैंने आपको क्या समझाया है कि हमारे पास देखें x+1 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0 हम एज्यूम करते हैं।
फिर x प्लस वन को 0 के इक्वल अलग रखेंगे, x माइनस थ्री को 0 के इक्वल अलग रखेंगे। तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x के आंसर निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये माइनस वन और 3 क्या चीज़ें हैं, अभी इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि भाई x जो है माइनस वन तक जाएगा और x पॉजिटिव 3 तक जाएगा। हमने एक नंबर लाइन लगाई जिसमें माइनस वन और 3 दोनों को शामिल करके साथ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ भी लिख दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें, तो अब माइनस वन से मुराद है कि माइनस वन से इस तरफ वैल्यूज़ मूव करेंगी, प्लस थ्री से उस तरफ वैल्यूज़ मूव करेंगी और तीसरी कुछ दरमियान में वैल्यूज़ रह जाएंगी। ये जब भी हमारे पास कंडीशन बनेगी हमने इसी तरह इसको करना होगा कि माइनस वन जो आंसर आया उससे लेफ़्ट साइड पे, जो पॉजिटिव आंसर आया उससे राइट साइड पे, और जो दरमियान वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी उसका भी एक इक्वेशन बनाएंगे। अब ये क्या है कि जी देखें, इसके मुताबिक क्या बात कर रहे हैं कि एक्स जो है लेस देन है माइनस वन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लेस होंगी ना ये वैल्यूज़, तो x जो है लेस देन है माइनस वन, नंबर वन कंडीशन। नंबर टू कंडीशन, थ्री एक्स जो है ग्रेटर देन माइनस थ्री है, ग्रेटर देन थ्री है, ऐसे ही है, थ्री फोर फाइव सिक्स उस तरफ जा रहा है ना, तो x जो है ग्रेटर है, यहाँ पे सिंबल आएगा ग्रेटर का, x जो है ग्रेटर है माइनस थ्री से, वो अब दरमियान वाली वैल्यूज़ रहेगी माइनस वन से थ्री के दरमियान वाली। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सिंबल आप याद रख लें, हमेशा लेस का ही सिंबल लगाएंगे कि x जो है लेस है, जो यहाँ तक हमारा ये वाली वैल्यू जा रही थी माइनस वन, और x जो है इसी तरह ग्रेटर है थ्री तक वैल्यूज़ के साथ। अब देखें तो इसको हम x के परस्पेक्टिव से पढ़ें तो ये क्या है कि माइनस वन इज़ ग्रेटर देन एक्स और x इज़ लेस देन थ्री, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ना, या अगर थ्री के परस्पेक्टिव से पढ़ें तो थ्री इज़ ग्रेटर देन एक्स और माइनस वन इज़ ग्रेटर देन एक्स, थ्री इज़ लेस देन एक्स और माइनस वन इज़ ग्रेटर देन एक्स। या अगर x के परस्पेक्टिव से पढ़ें तो x जो है माइनस वन से बड़ा है और थ्री से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन के दरमियान वाली कोई भी वैल्यूज़ या इनके बाद वाली कोई भी वैल्यूज़ ले लेनी है और इस इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करना है कंडीशन को, क्या x की वैल्यू वो डालने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अब ये कैसे हो रहा है इसको देखें, इक्वेशन हमने लिख ली x प्लस वन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, इसके परस्पेक्टिव से, इसके परस्पेक्टिव से भी इक्वेशन लिख ली, इसके परस्पेक्टिव से भी वही इक्वेशन हमने तीनों दफ़ा लिख ली। अब वो क्या कह रहे थे, x जो है माइनस वन से छोटा है, तो माइनस वन से छोटे से मुराद है कि हमने अगर अज्यूम कर लें माइनस टू पुट करते हैं तो माइनस टू इस एक्स में भी पुट करेंगे, इधर भी एक्स की जगह भी पुट करेंगे, तो माइनस टू प्लस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव होता है। जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाइव, पॉजिटिव फाइव आ गया। तो अब देखें हमारे पास, सॉरी ये ग्रेटर का साइन था ना, तो फाइव ग्रेटर देन जीरो, ये हमारे पास ट्रू है ना कि फाइव जो है जीरो से बड़ा है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई ट्रू। इसमें हमने देखें, इसमें क्या था कि x को माइनस वन और थ्री के दरमियान में कोई वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, तो माइनस वन और थ्री के दरमियान में मैंने वन पुट कर दिया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पुट x इज़ इक्वल टू वन। हमने वन पुट किया तो देखें वन प्लस वन टू, वन माइनस थ्री माइनस टू, वन माइनस थ्री माइनस टू, तो माइनस टू जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, माइनस टू जीरो से बड़ा है, नहीं है ना बड़ा, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी। इसी तरह अब इस कंडीशन में देखें तो इसमें भी हमने क्या पुट किया, पुट x इज़ इक्वल टू फोर, क्योंकि थ्री से बड़ी वैल्यू पुट करनी थी, तो x इज़ इक्वल टू फोर पुट किया, फोर प्लस वन फाइव, फोर माइनस थ्री वन, फाइव वन ज़ार फाइव इज़ ग्रेटर देन जीरो, ये भी कंडीशन ट्रू आ गई। तो जो ट्रू कंडीशन आती हैं और जिसकी वजह से आई होती हैं वो वाली हमारे पास उसके सोल्यूशन होते हैं। अब ट्रू कंडीशन इसकी वजह से आई थी, x इज़ ग्रेटर देन माइनस वन या x इज़ लेस देन, सॉरी x इज़ लेस देन माइनस वन या x इज़ ग्रेटर देन थ्री, ये इसके पॉसिबल आंसर्स हैं, ये इसके दो आंसर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हो सकता आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सवाल समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह आगे वाले क्वेश्चन करेंगे आपको ये इसमें बेहतर समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू में देखें जी, सेम इसी तरह इक्वेशन बनी हुई है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले तो एक 9 आया और एक -1 आया। नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन में नंबर लिखे और हमने इसको सारे इक्वेशन को रिजॉल्व कर लिया। आप देखें एक 9 है, 9 से हमने बड़ी वैल्यूज़ ले ली और 1 से छोटी वैल्यूज़ ले ली। इक्वेशन एक बन गई कि एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू वन और लेस दैन वन, एक बन गई एक्स इज़ ग्रेटर दैन 9 और एक बन गई इन दोनों के दरमियान वाली कि भाई -1 से छोटी वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई से, सॉरी एक्स और 9 से 9 के अंदर, 9 से पहले पहले वैल्यूज़ और -1 के बाद वाली वैल्यूज़ इस एक्स के दरमियान में आएंगी। ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा हुआ, आप दरमियान में एक्स लिखें, दोनों तरफ आप लेस देन का साइन लगाएं, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू और इसकी एंडिंग वैल्यू दोनों लिखने और आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट,
इसी तरह हमने ये जो हमारी इक्वेशन जेनेरिक इक्वेशन बनी हुई थी, इसके इक्वल सारों को तीनों के लिए हम चेक करेंगे। तीनों के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 के अलावा जो इससे छोटी वैल्यूज़ हैं वो लेंगे। हमने यहाँ पे -2 पुट किया, रिज़ॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आया 11 इज़ लेस दैन 0। 11 अब लेस छोटा तो नहीं है ना 0 से, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या बन गई, फॉल्स। दूसरे में हमने क्या किया कि -1 से बड़ी कोई वैल्यू लेनी है और 9 से छोटी वैल्यू लेनी है, तो हमने क्या किया, 2 एज्यूम कर लिया। आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आप हमेशा चेक करेंगे आपका आंसर ट्रू ही आएगा। 2 पुट किया, 2 पुट करने के बाद रिजॉल्व किया, तो हमारे पास आया -14 इज़ लेस दैन 0। अब देखिए -14 0 से लेस है ना, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू आ गई। इसमें हमने क्या किया कि 9 से बड़ी वैल्यू पुट करनी थी, तो हमने 10 वैल्यू पुट कर दी। 10 वैल्यू पुट की और इसको रिजॉल्व करके हमारे पास आया 10 इज़ ग्रेटर दैन लेस दैन 0। अब 10 लेस दैन 0 तो नहीं है, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो कंडीशन ट्रू होती है वही हमारे पास आंसर होता है, तो इसके मुताबिक ये कंडीशन ट्रू थी, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर समझ आ गया स्टूडेंट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13। अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। अब इसको हम सबसे पहले इस तरह की फॉर्म में बनाएंगे। फॉर्म में बनाने के बाद हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखें, इक्वेशन दी हुई थी, हमने उसकी मिड टर्म ब्रेक की। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपको तरीकाकार पता है, फर्स्ट और सेकंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो आंसर आता है हमने वो वाली पॉसिबिलिटीज़ बनानी होती हैं कि इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आखिरी वाला आंसर बन जाए, और जब प्लस माइनस करवाएं तो ये वाली वैल्यू आ जाए। तो इसका पेयर बना एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन लिया, x प्लस 10 माइनस 10 प्लस 9 कॉमन लिया, x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। दोनों इक्वेशन को एक दफ़ा लिखा, x प्लस 9 को भी एक दफ़ा लिखा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। अब इनका हमने ये कंडीशन बना ली। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट बनाने हैं। क्रिटिकल पॉइंट बनाने के लिए आप लोगों को तरीकाकार पता है, इक्वल टू 0 हम लिखते हैं। इक्वल टू 0 लिखने के बाद जी, तो फिर हमने देखें इक्वल टू 0 दोनों को इक्वल एज्यूम किया, और उसके बाद हमने दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिए। अब एक है 10 पॉजिटिव, एक है -9। नंबर लाइन ड्रॉ की कि 10 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, 9 से छोटी वैल्यूज़ हैं, -9 से भी छोटी वैल्यूज़ हैं, और एक दरमियान वाला सेंटर के ऊपर। इसी तरह इनकी कंडीशन बनाई, एक्स इज़ लेस देन -9, एक्स इज़ ग्रेटर देन 10, और दरमियान वाली वैल्यू जिस तरह मैंने आपको समझाया, स्टार्टिंग लेस देन के साइंस, एंडिंग, ठीक है। अब जो इक्वेशन बनाई थी उसी को हमने इज इक्वल टू इक्वेशन पुट की, और उनके दरमियान वाली वैल्यू सब हमने पुट करनी है। पहले ये किया, अब इसमें देखें तो -9 से छोटी वैल्यू पुट करनी थी, तो -10 पुट किया। 10 पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आया 20 इज़ ग्रेटर देन 0। कंडीशन ट्रू होगी। इसमें -9 और 10 के दरमियान वाली भी वैल्यूज पुट करनी थी, तो मैंने 1 पुट कर दिया। 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया 81। 81 इज़ ग्रेटर देन, अच्छा -81 आएगा यहाँ पे, 9 9 आर 81 माइनस के साथ है ना। -81 इज ग्रेटर देन 0। -81 0 से बड़ा होता है, नहीं, तो फॉल्स। इसमें मैंने क्या पुट किया, 10 से बड़ी वैल्यू पुट करनी थी, तो 11 पुट कर दिया। इसको रिजॉल्व किया तो इसका भी आंसर आया 20 इज ग्रेटर देन 0, जो कंडीशन ट्रू थी। तो एक इस कंडीशन पे ट्रू आया, एक इस कंडीशन पे ट्रू आया। दोनों की कंडीशंस कौन सी थी, ये वाली थी, तो इसका आंसर हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसका अगला पार्ट भी देखें तो उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, बना हुआ नहीं है, हमने इसको पहले खुद बनाना है। मिड टर्म ब्रेक की, मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद इसके पेयर्स बनाए, पेयर्स बनाने के बाद हमारे पास पहला स्टेप हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हमने इसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स इक्वल टू 0 पुट किए, इक्वल टू 0 पुट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकला है -7 और 3। अब इसके बाद क्या करना है, नंबर लाइन लगानी है। नंबर लाइन -7 से 3 के दरमियान की बनेगी। तो नंबर लाइन बनाई हमने, देखें स्टूडेंट्स। अब अच्छा, अब ये देखें, नंबर लाइन बनाई कि -7 और 3 से बड़ी वैल्यूज़ भी आ रही है, छोटे भी आ रही है, दरमियान वाली भी आ रही है। उसी तरह इनके पेयर्स बनाए कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू -7, एक्स इज ग्रेटर देन 3, और एक्स वाली वैल्यू जिस तरह मैंने आपको समझाई थी कि इसकी एंड वाली वैल्यू और इसकी भी एंड वाली वैल्यू लेके दरमियान में एक्स और दरमियान में साइन ऑफ लेस का। सेम उसी तरह स्टेप करेंगे कि इसमें -7 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करनी है, छोटी वैल्यू को पुट करनी है। इसमें -7 और 3 के दरमियान वाली कोई वैल्यू पुट करनी है। इसमें 3 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करनी है। तो तीनों में वैल्यूज पुट करके हमारे पास देखें, इसमें 11 आ गया, इसमें -9 आ गया, इसमें 11 आ गया। तो -11 जो है लेस देन 0, नहीं, फॉल्स। -9 लेस देन 0, ट्रू। 11 लेस देन 0, फॉल्स। ये तीनों दो कंडीशन फॉल्स, ये ट्रू, तो इसका मतलब इसका आंसर ये वाला हमारे पास आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन आपके थोड़े से आगे चेंज हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो है x² + 8x - 16 इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। तो अब इसमें हम देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, a² + 2ab + b²। a² + 2 × a + b + b का स्क्वायर, इक्वेशन ये बना दी। अब ये हो गया x फार्मूले का प्लस 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब इस तरह के सवाल हमारे पास आ जाएँ तो हमने क्या करना होता है, सिर्फ देखना होता है कि किस कंडीशन पे ये चीज़ सैटिस्फाई हो रही है। सैटिस्फाई होने से मुराद है कि क्या ऐसी या इसमें हम एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें कि आंसर या तो लेस आ जाए 0 से या बराबर आ जाए 0। ठीक है बच्चों? एक्स अगर मैं यहाँ पे देखें कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करूँ, अज्यूम कर लें मैंने -2 पुट किया, तो -2 + 4 क्या बनेगा? 2 पॉजिटिव का 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 9 पुट करता हूँ, -9 + 4 क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? -5। -5 का जब भी स्क्वायर लिया जाएगा तो वो 25 बन जाएगा। 25 हमेशा 0 से बड़ा ही है। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई नेगेटिव की बड़ी वैल्यू भी ले रहा हूँ ना, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ, तो ये ऊपर स्क्वायर होने की वजह से इसको पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव होने की वजह से हमेशा आंसर 0 से बड़ा ही आएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको 0 बनाएँ, 0 कैसे बनाएँगे? अगर इसकी जगह मैं -4 पुट करता हूँ, -4 + 4 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो वो उसके बराबर आ जाएगा। मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं बन रही मास वाइज़ 0 4 -4 के जिसमें ये इससे कोई छोटी वैल्यू आ जाए, मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं बन रही। इस तरह की वैल्यूज़ आ जाए तो हम उनका लिखते हैं कि x बिलॉन्ग टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट 4 -4 सॉरी, एक्सेप्ट -4 कि -4 अगर ना सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसमें आएगा x जो है सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, ये कंडीशन नहीं है। x जो है सारे रियल नंबर आ रहे हैं। देखिए कि ऐसी कोई ऐसी कंडीशन नहीं बन रही जिसमें आंसर जो है 0 से छोटा आ जाए। 0 तक बन रहा है, 0 से छोटा नहीं आ सकता कोई भी आंसर, किसी भी सूरत में नहीं आ सकता। तो x बिलॉन्ग टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है? ये इसका हमारे पास आंसर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है। क्वेश्चन ये था हमारे पास, इसकी भी हमने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें बनाया, तो हमारे पास कंडीशन बन गई 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई क्या करना है? कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई करनी है कि कोई ऐसी वैल्यू डालें जिसमें एक्स की कोई ऐसी वैल्यू डालें कि जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो है 0 या 0 से लेस आ जाए। 0 तो आएगा सॉरी, लेस देन 0 की आंसर आ जाए, तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ तो 3 6 -1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 जो है 0 से छोटा तो नहीं है, तो ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा, ये सिर्फ सेटिस्फाई करेगा बच्चों अगर मैं यहाँ पे इसको x की जगह पे 1/3 पुट कर रहा हूँ, तो 1/3 पुट करने से क्या है, 3 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 1 - 1 0, तो वो सिर्फ 0 के बराबर आ रहा है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसमें हमेशा जो हमारा आंसर आएगा ना, हमेशा आंसर 0 से बड़ा ही आ रहा है, छोटा नहीं आ रहा। तो अब इसमें छोटा कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, पर कंडीशन में तो कह रहे हैं कि छोटी वैल्यू चाहिए, कोई वैल्यू छोटी नहीं आ रही, तो इसमें हमारे पास ये सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है किस कंडीशन पे, x इज इक्वल टू 1/3 पे। अब देखें ना, अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव की बड़ी वैल्यू लिख लेता हूँ, -10 लिख लेता हूँ, -10 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो -30, -30 -1 -31, -31 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इवन नंबर है, 2 है, 2 को उस माइनस के साइन को ख़त्म करके बड़ी वैल्यू बना देगा, तो वो हमेशा इसकी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। तो सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ एक ये कंडीशन है जिसमें इक्वल टू 0 आ रहा है, बाकी इसकी और कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर खालिद हैज़ अ फील्ड एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन। उसके पास एक जगह है जहाँ पे वो एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन बनाना चाहता है विद पैरामीटर 68 फीट, जिसका पैरामीटर होना चाहिए 68 फीट। ही वुड लाइक टू द एरिया ऑफ गार्डन टू बी एट लीस्ट 240 स्क्वायर फीट। अब वो चाहता है कि जो मेरा गार्डन इस्तेमाल हो रहा हो वो कम अज़ कम 240 होना चाहिए। कम अज़ कम से मुराद है कि या तो 240 हो या 240 से बड़ा हो, कम अज़ कम 240 होना चाहिए। ठीक है? व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ द गार्डन, हमने उसकी सिर्फ विड्थ निकालनी है, लेंथ की जिक्र नहीं किया गया। अब एक उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था पैरामीटर ये है और एरिया जो है कम अज़ कम 240 होना चाहिए, तो हमने इक्वल का साइन डाल दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 240। पैरामीटर का फॉर्मूला में बताया 2 इंटू लेंथ प्लस वेट, पैरामीटर उन्होंने 68 दिया हुआ था, 68 इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस वेट। अब यहाँ से हमने 2 को डिवाइड करवाया तो 34 बन गया। अब यहाँ से हमने लेंथ को इक्वल सॉरी विड्थ को इक्वल किस तरफ लेके, तो माइनस विड्थ इज इक्वल टू लेंथ, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये क्यों बनाई ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब एरिया का जिक्र हो रहा था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है, आपको पता है। एरिया उन्होंने दिया हुआ था 240, तो 240 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ना, तो लेंथ इंटू विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 240 आ गया। तो मतलब लेंथ और विड्थ जब मल्टीप्लाई करवाएं तो या तो 240 आ जाए या उससे बड़ी आए, ऐसे ही था ना।
तो या तो उसके बराबर आ जाए या उससे बड़ी आए। तो लेंथ और विड्थ, अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है ना, यहाँ से जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी कि लेंथ जो है बराबर है 34 माइनस विड्थ के, ये उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे लेंथ की जगह। जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा 34 माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, जो कि ये था इज ग्रेटर देन इक्वल टू 240। डब्ल्यू मल्टीप्लाई करवाएंगे 34 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 240। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है? अच्छा, अब देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू इधर ही रहने दिया, ये वाली सारी वैल्यू उठा के इक्वल के उस तरफ मूव कर दी, तो माइनस 34 डब्ल्यू और ये वाला डब्ल्यू पॉजिटिव हो गया और प्लस 240 एज इट इज़ का। इनकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अच्छा, मिड टर्म ब्रेक करने से पहले मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। अब देखें इस तरफ क्या था कि डब्ल्यू वाली जो वैल्यूज़ हैं इनकी तरफ इसका साइन का मुँह क्लोज था ना, मैंने इसको रीअरेंज कर रखे, इस तरफ भी इसको रीअरेंज करके इसका यहाँ पे साइन क्लोज कर दिया हूँ और दूसरी तरफ जीरो की तरफ खुला हुआ था, इस तरफ भी जीरो की तरफ खुला हुआ था, सिर्फ इसको उठा के इधर कर दिया और इसका सिंबल चेंज हो गया। ठीक है, अगर नहीं भी चेंज करते आप जीरो को इसी तरफ रहने दो, इस तरीके से सॉल्व करें आपका आंसर तब भी आ जाएगा। इनकी मिड टर्म ब्रेक की, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद इसके पेयर्स बनाए, पेयर्स बनाने के बाद यहाँ तक हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ जो हम लोग पीछे करते आए हैं। ठीक है, अब इसी तरह इनके क्रिटिकल पॉइंट्स बनाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बनाए, क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने के बाद हमने इनको नंबर लाइन में शो किया। नंबर लाइन में शो करने के बाद स्टूडेंट्स हमने इसी तरह इक्वेशन बनाई और इक्वेशन में पुट करने के बाद हमने अब 10 से कुछ छोटी वैल्यू लिखनी थी, यहाँ पे 9 लिखा। 10 और 24 के दरमियान में कोई वैल्यू लिखनी थी, यहाँ पे मैंने 11 लिखा। यहाँ पे 24 से कोई बड़ी वैल्यू लिखनी थी, मैंने 25 लिखा। तीनों को चेक किया, यहाँ पे ये कंडीशन बनी कि जी 15 इज लेस देन इक्वल टू 0, जो कि कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे कंडीशन बनी -13 इज लेस देन इक्वल टू 0, जो कि कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे कंडीशन बनी 15 इज लेस देन इक्वल टू 0, जो कि कंडीशन फॉल्स है। तो हमारे पास विड्थ क्या आई, इसके परस्पेक्टिव से आई, वो यही आई कि भाई एक्स जो है, जो विड्थ जो है 10 और 24 के दरमियान में कुछ भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एक कुछ आर्क्स दी हुई हैं -2 -1 0 1 2 और उससे एक इनइक्वालिटी दी हुई है। ये वो कह रहे हैं इस इनइक्वालिटी में बारी बारी ये सारी वैल्यूज पुट करो और देखो कि ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, पहले -2 पुट किया, -2 किसी इक्वेशन में पुट किया, रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। क्या 3 0 से छोटा है? नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स। फिर -1 पुट किया, -1 पे हमारे पास आंसर आया कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल तो आ गया ना 0 0, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू आ गई। 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन फॉल्स। 1 पुट किया तो हमारे पास 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये भी फॉल्स। 2 पुट किया तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 15 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये भी फॉल्स। तो ये सब फॉल्स होने के बाद सिर्फ एक -1 पे हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बाकी और किसी पे भी ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन ईजी था, इसलिए इसको मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाया। क्वेश्चन नंबर 19 में शिफ्ट करते हैं। अच्छा जी, द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन मीटर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट x किलोमीटर स्पीड। वो कह रहे हैं गाड़ी है जो x किलोमीटर की स्पीड में चल रही है और तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है dx है, इज़ मॉडल्ड बाय। अब वो जो dx किस तरह मॉडल हुआ है 0.05x स्क्वायर प्लस 0.2x। अच्छा, इफ़ द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस अलाउड इन द स्कूल जोन इज़ 35 मीटर। अब वो कह रहे हैं गाड़ी किसी स्कूल जोन के अंदर आई है और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम जो स्पीड लिमिट होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, ताकि आपकी गाड़ी कोई इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े तो लग जाए। फाइंड द स्पीड रेंज दैट इंश्योर द स्टॉपिंग डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड द लिमिट। एक स्पीड रेंज निकालनी है जो हमें ये बताएगी कि भाई इस लिमिट से ये ज़्यादा बढ़ रही नहीं है। मतलब ये है कि इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने गाड़ी की स्पीड का फाइंड आउट करनी है कि कब ब्रेक लगी और वो जो है 35 मीटर 35 की स्पीड से कम कम ही होनी चाहिए, लिमिट उसकी 35 से कम कम ही होनी चाहिए। तो देखें, डी ऑफ एक्स उन्होंने दिया हुआ था कि लेस देन इक्वल टू 35 होना चाहिए, या तो उसके बराबर हो 35 मीटर तक हो ना, या तो उसके लेस हो या उसके बराबर हो। एक्स हमने निकालना है, डी ऑफ एक्स उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई थी हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि डी ऑफ एक्स ये वाली दी हुई थी ना, इसको उठा के हमने इस जगह पे पुट कर लिया कि ये इक्वेशन थी लेस देन इक्वल टू 35 होनी चाहिए। ऐसे ही है, 35 को इक्वल किस तरफ लेके आएगी, इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन के पॉइंट्स खत्म करने के लिए या तो आप ये है कि इसके पॉइंट्स खत्म करें, पॉइंट खत्म करके रिजॉल्व करवाएं, या एक ऑप्शन है कि आप इसको पूरी को इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करवा दें। हमने इस इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 700 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ए की वैल्यू 1, बी की 4, सी की -700। इक्वेशन में वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर्स बने, प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर्स बना ये -4 प्लस -2 8 1 6 डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे, इनको डिवाइड करवाएंगे। एक्स का एक आंसर आया 24.53, नेगेटिव में आंसर आया -28.5। तो माइनस वाली वैल्यू निगलेक्ट हो जाती है, आपको पता है स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। तो ये आ गया हमारे पास उसकी रेंज कि गाड़ी की स्पीड जो है 0 से लेके 24.53 के दरमियान में होनी चाहिए। तो उसकी स्पीड रेंज इतनी होगी कि वो अगर इमरजेंसी में ब्रेक मारे तो उसकी गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देखें जी। द रेक्टेंगुलर गार्डन इज क्लोज विद द फेंस। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसको क्लोज किया गया है फेंस से। द टोटल लेंथ ऑफ अ फेंस इज एट मोस्ट 60 मीटर। की जो लेंथ है फेंस की वो कितनी है, 60 मीटर। एट मोस्ट से मुराद है कि या तो 60 है या 59 है या 56 है। मोस्ट से मुराद है कि मैक्सिमम इतनी है कि हाईएस्ट 60 तक है, उससे लेस किसी भी जगह पे भी हो सकती है। एंड विर्थ एक्स, जो कि विर्थ है एक्स ऑफ अ गार्डन इज ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। जो विर्थ है वो उसके गार्डन की लेंथ से बड़ी है। मतलब असूलन तो देखा जाए तो विर्थ हमारे पास छोटी होती है ना, विर्थ यहाँ पे वाली होती है, लेंथ यहाँ वाली होती है। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहे हैं विर्थ जो है उसकी लेंथ से ट्वाइस है, 2 गुना ज़्यादा है। ठीक, फाइंड द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशन निकालिए। लेंथ आ गई हमारे पास एक्स, विर्थ आ गई उससे 2 गुना बड़ी। ठीक है, पैरामीटर उन्होंने दिया हुआ था द रेक्टेंगुलर फील्ड द लेंथ ऑफ फेंस इज 60 मीटर विद इट्स। अच्छा, अब लेंथ और विड्थ हमने मालूम करनी है उसकी। हमने एज्यूम कर लिया कि पैरामीटर जो है उसका लेंथ और विड्थ का सम अप ही होता है ना पैरामीटर। तो पैरामीटर जो है लेस देन इक्वल टू 60 होना चाहिए उसका, कि भाई जितनी फेंस उस जगह पे लगी हुई है। तो पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 फार्मूले का, लेंथ हमारे पास थी 2x और विड्थ हमारे पास थी 2x। इसके एटलीस्ट 60 या 60 से कम होनी चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 60। दोनों को प्लस किया, 3x मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6x आ गया। डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड किया तो x का आंसर आ गया लेस देन इक्वल टू 10। कि भाई लेंथ जो है या वो 10 होनी चाहिए या 10 से कम होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू x थी ना। लेंथ जो है या तो 10 होनी चाहिए या 10 से लेस होनी चाहिए। और जो भी वैल्यू होगी x की लेंथ की, तो उसी तरह विड्थ हमारे पास क्या होगी, उसकी 2x होगी। तो अगर 10 है तो हमारे पास विड्थ हमारे पास क्या होगी, 20। लेंथ अगर 10 से अलावा हम बिलफर्स 8 रख रहे हैं तो हमारे पास विड्थ क्या होगी, 16। इसी तरह उसकी 2x हो जाएगी। तो वो इतनी 60 मीटर के अंदर अंदर उसकी वो फेंस उसकी तैयार हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। होप्स आपके क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो वो स्टूडेंट जो मेरी एकेडमी के हैं वो मेरी एकेडमी में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपकी कोशिश करूँगा कि वहीं पे आपकी क्वेरी को रिज़ॉल्व कर दूँ, नहीं तो पॉसिबल हुआ तो आपके साथ कोई वीडियो लिंक का शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो आप लोगों ने अगर पूरी देख ली है तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।